नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार पांडे। आज हम लोग क्लास 10th की सर्कल चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। थ्योरम आपके सामने है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस थ्योरम को डिस्कस करने से पहले एक दो बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर थ्योरम को करते हैं। ओके बच्चों, एक ये लाइन है, इस लाइन का नाम है एल, और एक ये पॉइंट है ओ। आपको पॉइंट ओ से लाइन एल की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, लाइन एल पे बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट ए, बी, सी, पी, डी, ई, एफ, बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए, और इन सभी पॉइंट्स में ये जो पॉइंट, सभी पॉइंट्स को पहले ओ से ज्वाइन कर दिए। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ पी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, बहुत सारे आपको लाइन सेगमेंट मिल गए। इसमें जो ओपी है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब आपको ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप सबसे पहले ध्यान दें ट्रायंगल ओ पी ए, तो इसमें ओपी परपेंडिकुलर है, तो ट्रायंगल ओ पी ए राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में जब ये एंगल 90 है, तो 90 के सामने वाली जो अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होगी। और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि ओ ए बड़ा होगा ओपी से। मतलब यहां से आप ये कंफर्म हो, ओ ए इज ग्रेटर देन OP। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे इन ट्रायंगल OPB, तो इन राइट ट्रायंगल OPB OB इज हाइपोटेनस, देयरफॉर हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन एल्टीट्यूड, दैट इज OP। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि OC इज ग्रेटर देन OP, और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो OD इन ट्रायंगल OPD, OD इज ग्रेटर देन OP, OE is greater than OP, OF is greater than OP. It means among all the line segments join from point O to line L, OP is the shortest, and this is already given that OP is perpendicular. It means finally we conclude that perpendicular is the shortest distance. इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पे बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए जाएं, तो उसमें जो परपेंडिकुलर होगा वो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटी लेंथ होगी वो परपेंडिकुलर होगी। इट मींस परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, अगर ये समझ में आ गया होगा तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पे यूज करेंगे। ओके चलिए, तो थ्योरम आपके सामने है। आपको प्रूफ करना है कि रेडियस टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इस डायग्राम में बच्चों, ये जो पॉइंट P है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट सेंटर इज O। तो व्हेन पॉइंट O is joined to point P, since P lying on the circle, therefore OP is the radius। तो मैं यहां क्लियर कर देता हूं, OP क्या है, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कलर चेंज ही कर लिया जाए। ओके, तो आप, और ये टेंजेंट है, तो आपको सिंपली क्या प्रूफ करना है, टेंजेंट को आप नाम लिख सकते हैं, L लिख देता हूं मैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, OP is perpendicular to L या L perpendicular to OP। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले बच्चों देखो, किसी भी थ्योरम करने से पहले उसके बेसिक जो पार्ट्स होते हैं, जब थ्योरम को प्रूफ करना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं आप, गिवन। तो इस थ्योरम में गिवन में आप क्या लिख सकते हैं, अ सर्कल विथ सेंटर O is given and a tangent L which touches the circle at point P, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, टू प्रूफ क्या है, OP is perpendicular to L। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, टेकिंग पॉइंट्स P1, P2, P3, P4, P5, P6 on line L and
ज्वाइन OP1, OP2, OP3 डैश डैश। यानी कि कंस्ट्रक्शन में हमने बच्चों क्या लिखा कि जो लाइन L है उस पे बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए हमने, P1, P2, P3, P4, P5, P6, ठीक है ना, और इन सभी को सेंटर से ज्वाइन कर दिया। जैसे दिस इज OP1, दिस इज OP2, दिस इज OP3, दिस इज OP4, दिस इज OP5, दिस इज OP6। इस तरीके से सबको हमने ज्वाइन कर दिया। आप प्रूफ करते हैं। आपको प्रूफ क्या करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू L। तो साथियों इसमें ध्यान देना है कि ये आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि जो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट ये है, ये सर्कल के अंदर है, तो सर्कल के सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस से कम होगी। और अगर कोई पॉइंट सर्कल से बाहर है तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगी। और अगर कोई पॉइंट सर्कल पे है तो उसकी डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के इक्वल होगी। मतलब ये है कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम, सर्कल से बाहर है तो उसकी डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा, और अगर पॉइंट सर्कल पे ही लाई करता है तो उसकी डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट की बिहाफ पे हम लोग इधर ध्यान देते हैं। देखिए, सिंस पॉइंट P1, P2, P3, P4, P5 and P6 all are outside the circle, that's why their distance from the center will be greater than the radius। आप लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, क्या देखो एक बार ओरल समझ लें। Points P1, P2, P3, P4, P5, P6 they all lying in exterior of the circle, therefore OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6 dash dash all the line segments will greater than radius। ओके, मैं इस चीज को राइटिंग में करता हूं। देखिए, सिंस पॉइंट्स P1, P2, P3, P4, P5, P6 lie in exterior of the circle, और सर्कल से बाहर है तो सेंटर से इनकी डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस से ज्यादा होगी। देयरफॉर OP1 ग्रेटर देन रेडियस। और रेडियस क्या है क्वेश्चन में, पॉइंट P सर्कल सेंटर, देखो आप डायग्राम एक बार देख लेते हैं। पॉइंट P सर्कल पे लाई कर रहा है क्योंकि पॉइंट P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो P से सेंटर तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस। यानी फाइनली यहाँ पे रेडियस क्या है आपकी, OP। ये मैंने पहले ही क्लियर कर लिया है कि OP इज द रेडियस। तो these all the points lying in exterior of the circle, therefore OP1 greater than radius। It means इसका मतलब रेडियस से बड़ा होगा, it means OP1 is greater than OP। ओके, सिमिलरली OP2 भी सर्कल से, पॉइंट P2 भी सर्कल से बाहर है तो OP2 also greater than OP, OP3 also greater than OP, OP4 greater than OP। Okay, finally suppose this is equation 1, this is equation 2, not equation, in equation, this is in equation 3, this is in equation 4 dash dash। तो फाइनली इन सभी इन इक्वेशंस को या सभी स्टेटमेंट्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो फाइनली वी गेट दैट OP इज स्मॉलर देन ऑल द OP1, OP2, OP3, OP4। मतलब यहां पे इसको लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम स्टेटमेंट्स 1, 2, 3, 4 we conclude that OP is smaller than OP1, OP2, OP3। It means OP is the, मतलब OP जो है OP1, OP2, OP3 सबसे छोटा है, तो हम फाइनली ये कह सकते हैं इट मींस OP इज द स्मॉलेस्ट
among OP1, OP2, OP3, यानी OP इन सब में छोटा है, और जो सबसे छोटा होता है दैट इज, और इसको हम ये भी कह सकते हैं, तो साथियों इट मीन्स OP is the shortest distance between, or shortest distance from center O to tangent at P। और थ्योरम शुरू करने से पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग क्या कह सकते हैं, ये OP इज द शॉर्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, देयरफॉर OP परपेंडिकुलर L। और OP क्या है, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और L क्या है, टेंजेंट। यही आपको प्रूफ करना था कि रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से इस थ्योरम को आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस पैटर्न पे या इस बेस पे क्वेश्चंस आए तो उनको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।